आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दौलत और रुतबे की दीवानी है। लग्जरी ब्रांड्स, शानदार लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर समय अपनी अमीरी दिखाते रहते हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है, बहुत से अमीर लोग अपनी दौलत छुपाने की कोशिश करते हैं और सादगी पसंद करते हैं। ये पेचीदा सवाल उठता है, हमारे बीच के कुछ सबसे अमीर लोग जानबूझकर गरीब दिखने की कोशिश क्यों करते हैं? उन्हें सुर्खियों से दूर रहने और साधारण जीवन जीने के लिए क्या प्रेरित करता है? ये ऐसे इस दिलचस्प ट्रेंड के पीछे के मनोविज्ञान को एक्सप्लोर करता है। हम सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत असुरक्षा और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे जो इस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इंसाइटफुल एनालिसिस के थ्रू हम इस सादगी के पीछे के कारणों को उजागर करेंगे। अंत में हम जांच करेंगे कि क्या यह ट्रेंड हमारे समाज की दौलत और इसमें शामिल होने वाले लोगों की परसेप्शन के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद। दौलत अपनी चमक दमक के बावजूद अक्सर एक भारी कीमत के साथ आती है। सामाजिक जांच। अमीर लोगों को अक्सर जज किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। उनकी हर हरकत, खरीद और लाइफस्टाइल चॉइस लोगों की राय और आलोचना का विषय बन जाती है। यह कांस्टेंट स्क्रूटनी घुटन पैदा कर सकती है, जिससे बहुत से अमीर लोग नॉर्मलसी और एनोनिमिटी की चाहत रखते हैं। दिखावटी या आम लोगों के स्ट्रगल से अनजान समझे जाने का डर सादगी की इस इच्छा का एक मेजर ड्राइवर है। एक ऐसे समाज में जहां आर्थिक असमानता एक गंभीर मुद्दा है, दौलत का दिखावा करना असंवेदनशील और टोन डेफ माना जा सकता है। इसलिए बहुत से अमीर लोग घुलने मिलने का विकल्प चुनते हैं ताकि नेगेटिव अटेंशन और जजमेंट से बचा जा सके। इसके अलावा सामाजिक उम्मीदें अक्सर यह तय करती हैं कि दौलत को स्पेसिफिक वेज में दिखाया जाना चाहिए। लग्जरी और एक्सट्रावेगेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। जो लोग इन उम्मीदों से अलग हटते हैं, भले ही वे जेन्युइनली एक साधारण जीवन शैली से संतुष्ट हों, उन्हें अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के परसीव्ड नॉर्म्स के अनुरूप न होने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। कन्फर्म करने का यह दबाव स्टाइफलिंग हो सकता है, जिससे कुछ लोग इन उम्मीदों को रिजेक्ट करते हैं और सामाजिक डिक्टेट्स के बजाय पर्सनल कंफर्ट को चुनते हैं। हमारे वर्ल्ड में दौलत की असमानता एक कठोर सच्चाई है। जहां कुछ लोग अबंडेंस वाले जीवन का आनंद लेते हैं, वहीं दूसरे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत से अमीर लोगों के लिए यह कंट्रास्ट गिल्ट और डिस्कम्फर्ट की भावना पैदा करता है। वे अपने प्रिविलेज के मॉरल इम्प्लीकेशन से जूझते हैं। यह सवाल करते हैं कि क्या वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और सफरिंग के सामने उनकी दौलत एथिकली जस्टिफाएबल है। यह गिल्ट अपनी दौलत को कम करके दिखाने की इच्छा में प्रकट हो सकता है, ताकि कम प्रिविलेज्ड और लेस फॉर्चुनेट लोगों के साथ मोर रिलेटेबल दिखाई दे। यह मौजूद असमानता को स्वीकार करने और संघर्ष करने वालों के साथ एक हद तक एकजुटता व्यक्त करने का एक तरीका है। सादगी चुनकर वे अपने एक्सपीरियंसेस और आर्थिक तंगी का सामना करने वालों की रियलिटीज के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ अमीर लोग अच्छे के लिए अपने रिसोर्सेज का उपयोग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर सकते हैं। वे फिलैंथ्रोपी, सोशल एक्टिविज्म या सामाजिक प्रॉब्लम्स को कम करने के अन्य एफर्ट्स में शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में एक साधारण जीवन शैली सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके इस बिलीफ को प्रदर्शित करने का एक तरीका हो सकती है कि दौलत का उपयोग एक अधिक इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए किया जाना चाहिए। जबकि कुछ लोग सामाजिक विवेक या पर्सनल प्रेफरेंस के कारण सादगी अपनाते हैं, अन्य लोग इसे सोशल और बिजनेस इंटरैक्शंस में आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ सर्कल्स में दौलत का खुला प्रदर्शन गॉडी या ऑफ पुटिंग माना जा सकता है। रिलेशनशिप्स बनाने और ट्रस्ट को बढ़ावा देने में एक मोर अंडरस्टेटेड अप्रोच अधिक इफेक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए बिजनेस निगोशिएशंस में कम एफ्लुएंट दिखाई देना कभी-कभी किसी के एडवांटेज के लिए काम कर सकता है। यह पोटेंशियल पार्टनर्स या कंपेटिटर्स को डिसआर्म कर सकता है, ह्यूमिलिटी और अप्रोचेबिलिटी की इमेज क्रिएट कर सकता है। इससे मोर फेवरेबल डील्स और स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, क्योंकि दूसरों को उन्हें थ्रेट के रूप में देखने या केवल प्रॉफिट से ड्रिवन होने की संभावना कम हो सकती है। इसी तरह सोशल सर्कल्स में एक सिंपल फसाड गोल्ड डिगर्स या उनकी दौलत का शोषण करने की कोशिश करने वालों से अवांछित ध्यान से बचने में मदद कर सकता है। घुलने मिलने से वे फाइनेंशियल स्टेटस के बजाय शेयर्ड इंटरेस्ट्स और वैल्यूज के आधार पर जेन्युइन कनेक्शंस बना सकते हैं। यह उन्हें अल्टीरियर मोटिव्स और सुपरफिशियल इंटरैक्शंस से मुक्त एक सोशल नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। सुपरफिशियलिटी और मटेरियलिज्म से भरी दुनिया में ऑथेंटिसिटी एक हाईली वैल्यूड ट्रेट है।
लोग जेन्युइन कनेक्शंस, ऑनेस्ट इंटरैक्शंस और रिलेटेबल और ट्रस्टवर्दी दिखने वाले इंडिविजुअल्स चाहते हैं। विडंबना यह है कि कुछ अमीर लोगों को यह पता चलता है कि अपनी दौलत को कम करके दिखाने से वे मोर ऑथेंटिक और अप्रोचेबल लगते हैं। दौलत के दिखावटी प्रदर्शन से बचकर वे ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ होने की इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। यह सोशल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में पार्टिकुलरली अपीलिंग हो सकता है, जहां ह्यूमिलिटी और लैक ऑफ प्रिटेंशन की प्रशंसा की जाती है। लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट करने और कनेक्ट करने की अधिक संभावना होती है जो जेन्युइन और रिलेटेबल दिखाई देता है, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। इसके अलावा एक सिंपलर लाइफस्टाइल के साथ जुड़ना मटीरियलिस्टिक वैल्यूज को रिजेक्ट करने का भी संकेत दे सकता है। यह बताता है कि उनकी वर्थ उनके पोजेशंस या उनके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर, वैल्यूज और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन से डिफाइन होती है। यह एक पावरफुल मैसेज हो सकता है, खासकर एक ऐसी कल्चर में जैक अक्सर मटेरियल पोजेशंस और आउटवर्ड अपीयरेंसेस से ऑब्सेस्ड होती है। जबकि दौलत अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस के द्वार खोल सकती है, यह अवांछित ध्यान और निवेदनों को भी आकर्षित कर सकती है। दूर के रिश्तेदारों से लेकर डोनेशंस मांगने वाले चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तक अमीर लोगों पर अक्सर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट्स की बौछार होती रहती है। कुछ लोगों के लिए एक सिंपल फसाड एक शील्ड का काम करता है, जो उन्हें इन कॉन्स्टेंट सॉलिसिटेशन से प्रोटेक्ट करता है। कम अमीर दिखाई देकर वे अपॉर्चुनिस्टिक इंडिविजुअल्स को डिटर कर सकते हैं, जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का शोषण करना चाहते हैं। यह डिस्टेंस और इनएक्सेसिबिलिटी की भावना पैदा करता है, जिससे उन लोगों द्वारा टारगेट किए जाने की संभावना कम हो जाती है जो पर्सनल गेन चाहते हैं। यह उन्हें अपनी दौलत पर कंट्रोल बनाए रखने और इसे उन कॉजेज और इंडिविजुअल्स की ओर डायरेक्ट करने की अनुमति देता है जिनकी वे जेन्युइनली केयर करते हैं। इसके अलावा एक साधारण जीवन शैली उनकी प्राइवेसी और पर्सनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में भी मदद कर सकती है। हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स अक्सर क्राइम के टारगेट होते हैं और दौलत का दिखावा करना उन्हें थेफ्ट या अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स के प्रति अधिक वल्नरेबल बना सकता है। लो प्रोफाइल बनाए रखकर वे अपने फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़े रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड की ग्रेटर सेंस का आनंद ले सकते हैं। दौलत से जुड़े कई प्रिविलेजेस के बावजूद यह पर्सनल इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट का सोर्स भी हो सकता है। कुछ अमीर लोग सोलली अपने फाइनेंशियल स्टेटस से डिफाइन होने के डर से जूझते हैं। इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे लोग उनके कैरेक्टर या अकॉम्प्लिशमेंट्स के बजाय केवल उनके पैसों के लिए उन्हें वैल्यू दे सकते हैं। यह इनसिक्योरिटी उन्हें अपनी दौलत को कम करके दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है, इस उम्मीद में कि उन्हें उनके फाइनेंशियल स्टैंडिंग के बजाय इंडिविजुअल्स के रूप में देखा जाए। वे चाहते हैं कि उनकी टैलेंट्स, पर्सनैलिटी और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए उनकी सराहना की जाए, न कि उनके बैंक अकाउंट के साइज के लिए। सादगी को अपनाकर वे फोकस को अपनी दौलत से हटाकर अपनी इंट्रिंसिक वर्थ पर शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को अपनी दौलत के डिजर्विंगनेस के बारे में डाउट्स हो सकते हैं। वे सवाल कर सकते हैं कि क्या उन्होंने वास्तव में अपनी सक्सेस अर्न की है या यह प्राइमरीली फॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस या फैमिली कनेक्शंस के कारण थी। यह सेल्फ डाउट अपनी दौलत को कम करके दिखाने की इच्छा पैदा कर सकता है, जैसे कि अपने सेल्फ वर्थ और अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बीच परसीव्ड गैप को मिनिमाइज करना हो। अमीर लोगों द्वारा अपनी दौलत को कम करके दिखाने का ट्रेंड सोसाइटल परसेप्शंस और सोशल डायनामिक्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। एक तरफ यह दौलत की मोर न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑस्टेंटेशियस और आउट ऑफ टच रिच के स्टेरियोटाइप को चैलेंज कर सकता है। यह दर्शाता है कि दौलत हमेशा एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स के बराबर नहीं होती है और बहुत से एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स मटेरियल पोजेशंस से परे वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं। दूसरी तरफ यह ट्रेंड दौलत के इर्द गिर्द सीक्रेसी और डिस्गाइज की कल्चर को भी परपेचुएट कर सकता है। आर्थिक असमानता और एफ्लुएंस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करना डिफिकल्ट बना सकता है। अगर अमीर लोग कॉन्स्टेंटली अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कम करके दिखाते हैं, तो यह सिस्टेमिक इश्यूज को एड्रेस करने और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के एफर्ट्स को हिंडर कर सकता है। इसके अलावा यह ट्रेंड फॉल्स मॉडेस्टी की भावना पैदा कर सकता है, जेन्युइन सिंप्लिसिटी और कैलकुलेटेड इमेज मैनेजमेंट के बीच की लाइंस को ब्लर कर सकता है। यह सादगी के इन डिस्प्लेज की ऑथेंटिसिटी के बारे में क्वेश्चंस उठाता है, और क्या वे लोग की लाइफस्टाइल की जेन्युइन डिजायर से या परसेप्शंस को मैनिपुलेट करने के स्ट्रेटेजिक एफर्ट से मोटिवेटेड हैं।
जैसे जैसे हमारा समाज आर्थिक असमानता और हमारे जीवन में दौलत की भूमिका के मुद्दों से जूझता है, एफ्लुएंस के बारे में मोर ओपन और एक्सेप्टिंग डायलॉग को फॉस्टर करना एसेंशियल है। सीक्रेसी और डिस्गाइज की कल्चर को परपेचुएट करने के बजाय हमें अमीर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटस को एम्ब्रेस करने के लिए इंकरेज करना होगा। इसका मतलब दौलत का दिखावा करना या ऑस्टेंटेशियस डिस्प्लेज में शामिल होना नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब है एफ्लुएंस के साथ आने वाले प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज करना और मोर इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज का उपयोग करना। इसका मतलब है सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाले कॉजेस को सपोर्ट करना, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और फिलैंथ्रोपी में एंगेज करना जो कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करता है और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है। अंततः एक मोर ऑथेंटिक और एक्सेप्टिंग फ्यूचर के लिए परसेप्शन में बदलाव की आवश्यकता है। हमें दौलत के बारे में सिंपलिस्टिक स्टीरियोटाइप्स से आगे बढ़ने और ये रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है कि एफ्लुएंस वर्ल्ड में अच्छे के लिए एक फोर्स हो सकती है। ओपन कॉन्वर्सेशंस को इनकरेज करके, रिस्पॉन्सिबल वेल्थ मैनेजमेंट को प्रमोट करके और एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां दौलत को डिवीजन और जजमेंट के सोर्स के बजाय प्रोग्रेस के टूल के रूप में देखा जाए।